है। जाते हुए रास्ते में देखता है कि एक चोर चाकू की नोक पे एक लड़की से पर्स छीन रहा होता है। घोस्ट राइडर लड़की को बचा लेता है और चोर से कहता है कि तुम मेरी आंखों में देखो, तुमने जीवन में कितने गुनाह किए और कितने लोगों को मारा है। जब चोर घोस्ट राइडर की आंखों में अपना सारा गुनाह देखने के बाद से आखिर में मर जाता है, क्योंकि घोस्ट राइडर की एक खास शक्ति मिली हुई थी जो कि अपने आंखों से गुनाह दिखाकर लोगों को सजा दे सके। वहां से निकलने के बाद से धीरे धीरे सुबह होने लगती है। सुबह होते ही घोस्ट राइडर अपने असली रूप में आ जाता है और उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। जैसे भी करके कब्रिस्तान के पास पहुंचता है और बेहोश हो जाता है। जब आंखें खोलता है तो एक कमरे में पाता है और कमरे में उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। वह आदमी उस कब्रिस्तान का केयर टेकर था और केयर टेकर कहता है कि वो उसके बारे में सब जानता है। कल रात जो घटना घटी वो घटना आज भी होगी। इस पे जॉनी कहता है ये सब तुमको कैसे पता? तब वो आदमी जवाब देता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और आगे बताता है कि वो उसके मदद के बगैर आगे जीवित नहीं रह सकता। फिर जॉनी उस आदमी को बताता है कि वो एक बार किसी से मदद ले चुका है और बहुत बड़ी गलती कर चुका है। वो आगे और किसी से मदद नहीं ले सकता। उसके बाद से वो आदमी कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद से उसे निभाना भी पड़ता है। फिर जॉनी उस आदमी से पूछता है कि क्या इससे पहले भी कोई राइडर बना था? तब वो आदमी जवाब देता है हाँ, करीब 150 साल पहले एक आदमी सन बगेंजा गांव में राइडर बना था। सन बगेंजा गांव बहुत ही खुशहाली गांव था। फिर किसी दिन यहाँ पर किसी की बुरी नज़र पड़ती है और यहाँ के लोग कुछ सालों बाद एक दूसरे को मारने लगते हैं और यहाँ खून की नदियाँ बह जाती है और उन सभी की आत्माएं यहीं भटकती है। फिर जॉनी आदमी से पूछता है कि इस गांव से ब्लैक हार्ट का क्या रिश्ता है? तब वह आदमी पूछता है कि क्या तुम ब्लैक हार्ट के पीछे हो? तब जॉनी जवाब देता है हाँ, मैं ब्लैक हार्ट के पीछे हूँ और उसके कई दोस्त भी हैं। उसके बाद से वो आदमी कहता है कि वो सब स्वर्ग से निकाले गए एंजल हैं और वो इस ताक में बैठे हैं कि कब दुनिया खत्म हो और उनका राज आए। फिर जॉनी कहता है कि ये सब बता के उसने बहुत अच्छा किया और चला जाता है। जाते हुए रास्ते में देखता है कि जिस रास्ते से वो घोस्ट राइडर बन के गुजरा था वो काफ़ी भयानक था और पुलिस और मीडिया के पास कोई सबूत नहीं था कि ये किसने किया। फिर देखता है कि रॉक्सी उस लड़की से बात कर रही थी जिसको कल रात चोर से बचाया था। फिर वो रॉक्सी के पास जाता है और रॉक्सी से बात करता है। रॉक्सी पूछती है कि कल रात को तुम क्यों नहीं आए? तब वो कुछ खास जवाब नहीं देता। इससे रॉक्सी गुस्सा होकर चली जाती है। उसके बाद से वो अपने घर आता है और घोस्ट राइडर पर लिखी किताबें पढ़ने लगता है। तब यह जान पाता है कि वो अपने आप पे कैसे काबू पा सके। इसके बाद से वह आके गोले को फेंकने के लिए ट्राई करता है। तभी वहाँ रॉक्सी आ जाती है और उसे कहती है कि सुबह मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी थी। उस पर जॉनी कहता है कि चलो तुम्हें मैं गाड़ी तक छोड़ा हूँ। फिर रॉक्सी उससे पूछती है कि कल रात तुम क्यों नहीं आए? फिर जॉनी जवाब देता है अगर तुम्हें सच बता दिया तो तुम मुझे पागल समझोगे। फिर रॉक्सी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मुझे बता सकते हो। फिर जॉनी अपने घोस्ट राइडर बनने की कहानी बताता है। रॉक्सी उस पर विश्वास नहीं करती है और मजाक में लेके वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पे एकदम से पुलिस आती है और जॉनी को वहाँ से पकड़ लेती है। पुलिस जॉनी से कहती है कि कल रात जो भी हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो और तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस स्टेशन में जाते ही जॉनी से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, लेकिन जॉनी किसी जवाब को खास तरीके से देता नहीं है। तब पुलिस जॉनी को उठा के जेल में डाल देती है। तभी वहाँ कुछ लोग जॉनी पे हमला कर देते हैं। जॉनी घोस्ट राइडर बन के उन सभी लोगों को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद से पुलिस उसके पीछे लग जाती है। तभी जॉनी एक बिल्डिंग पे चढ़ जाता है और पुलिस के हेलीकॉप्टर पे हमला कर देता है। तभी वहाँ पर ब्लैक हार्ट का एक और साथी आ जाता है। जॉनी उसे भी मार देता है। यह सब माजरा रॉक्सी देखती है। रॉक्सी को थोड़ा यकीन होने लगता है कि जॉनी ही घोस्ट राइडर है। पुलिस फोर्स जॉनी को पकड़ने के प्लान बनाती है, लेकिन जॉनी वहां से भी भाग जाता है और जॉनी सीधा कब्रिस्तान में जाता है।
और जॉनी केयर टेकर से पूछता है कि ये सब कब ख़त्म होगा। उस पे केयर टेकर जवाब देता है कि जब ब्लैक हार्ट मर जाएगा तो ये सब चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। टेकर जॉनी को एक कब्र पे लेकर जाता है जिस पे लिखा था कार्टर स्लेट, और उसे फांसी होने वाली। तभी एक अजनबी मिला जिससे सौदा हुआ। उसके बाद से वह घोस्ट राइडर बन गया और उसे सन बैगेंजा के लोगों की आत्मा लाने को कहा गया, लेकिन वहाँ की हैवानियत देख के वो कॉन्ट्रैक्ट लेके भाग गया। लोग कहते हैं कि वो उसी आग में जलकर मर गया। केयर टेकर कहता है कि ब्लैक हार्ट अब उसके पीछे है और वो अपने परिवार दोस्त से दूर रहे ताकि वो उसके खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। उसके बाद से जॉनी अपने घर जाता है और वहाँ देखता है कि रॉक्सी को ब्लैक हार्ट मारने की कोशिश कर रहा है और उनके बीच में लड़ाइयाँ होने लगती है। तभी जॉनी घोस्ट राइडर बन जाता है और ब्लैक हार्ट से कहता है कि तुम मेरी आंखों में देखो कि तुमने क्या गुनाह किए, क्या पाप किए हैं। तो ब्लैक हार्ट कहता है कि तुम्हारे इस जादू का असर मुझ पे नहीं होगा क्योंकि मेरे अंदर आत्मा नहीं है। ये कहते ही ब्लैक हार्ट घोस्ट राइडर पे हावी हो जाता है और उससे कहता है कि तुम आज से मेरे पिता के लिए नहीं मेरे लिए काम करो, और उससे सौदा करता है कि अगर तुम रॉक्सी को जिंदा देखना चाहते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को मुझे सन बैगेंजा गांव में ला कर देना होगा। फिर जॉनी उस कब्रिस्तान में जाता है और वो केयर टेकर से कहता है कि वो किसी भी हालत में रॉक्सी को बचाना चाहता है, वह उसे कॉन्ट्रैक्ट का पेपर दे दे। फिर केयरटेकर उस कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है और कहता है कि इसे देने से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। फिर जॉनी केयरटेकर को भरोसा दिलाता है कि उन्होंने उसकी आत्मा ली है, उसका ईमान और दिल नहीं लिया। इस बात पे केयरटेकर जवाब देता है कि हाँ, मुझे मालूम है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन लालच में नहीं मोहब्बत के लिए किया था। और केयरटेकर उस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को जॉनी को दे देता है और वो कहता है कि सन बैगेंजा यहाँ से 500 मील दूर है जिसके लिए हमें अभी निकलना पड़ेगा। वह बूढ़ा तभी सीटी बजाता है तो वहाँ पे एक घोड़ा आ जाता है और उससे कहता है कि मेरा एक सफ़र और भी बाकी है, और वो अपना हैट पहनता है। देखते ही देखते वो भी घोस्ट राइडर बन जाता है। इससे ये खुलासा हो जाता है कि ये वही इंसान था जो कि शैतान को कॉन्ट्रैक्ट का पेपर नहीं दिया था, वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद से कहानी आगे बढ़ती है। दोनों घोड़े और गाड़ी पे सवार होकर सन बैगेंजा के लिए जाते हुए दिखाई देते हैं। पहुँचते ही केयरटेकर उससे कहता है कि अब मैं और आगे नहीं जा सकता था और ये मेरा आखिरी मौका था जब मैं एक घोस्ट राइडर बन सकता था। इतना कहते ही वो वहाँ से मुड़ जाता है और धीरे धीरे से वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद से जॉनी ब्लैक हार्ट के पास पहुँच जाता है और कहता है कॉन्ट्रैक्ट ले लो और रॉक्सी को छोड़ दो। और ब्लैक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आगे आता है और रॉक्सी को दूर फेंक देता है। इस पे जॉनी कॉन्ट्रैक्ट को देता नहीं है और दोनों के बीच घातक लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, एक दूसरे को मारते हैं। तब तक धीरे धीरे सुबह होने लगती है। सुबह होते ही जॉनी काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगता है और वह इंसानी रूप में आ जाता है। इसके बाद से ब्लैक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट को उठा लेता है और ज़ोर से पड़ता है और उस गांव में मौजूद सारी आत्माएं ब्लैक हार्ट के अंदर समा जाती है, जिससे ब्लैक हार्ट काफ़ी ताकतवर हो जाता है। इसके बाद से ब्लैक हार्ट जॉनी की तरफ आगे बढ़ता है। जॉनी अपना गन निकाल के ब्लैक हार्ट पे फायर करता है और अंधेरे की तरफ ले जाने लगता है और जॉनी के ऊपर ब्लैक हार्ट काफ़ी मजबूती के साथ वार करता है। जॉनी के गिरते ही गन छिटक जाती है, किसी को गन मिल जाती है और वो ब्लैक हार्ट पे फायर करती है। इससे ब्लैक हार्ट को कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर हो चुका होता है। तभी जॉनी रॉक्सी से वो गन मांगता है और अपना हाथ अंधेरे में ले जाके ब्लैक हार्ट पे फायर करता है। ब्लैक हार्ट के फायर करते उसके हजारों टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि वो फायर जॉनी ने नहीं घोस्ट राइडर ने किया था। और घोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम ये महसूस करो, मेरी आंखों में देखो कि तुमने कितने गुनाह किए, कितने कत्ल किए, कितने लोगों को मारा है। ब्लैक हार्ट उसकी आंखों में देख उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो मर जाता है। फिर वह शैतान वहाँ आता है जिसके साथ जॉनी सौदा किया था
वह शैतान कहता है कि मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं तुम्हारी आत्मा वापस कर रहा हूँ। जॉनी उससे कहता है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ और तुम्हारे कर्मों की सज़ा तुम्हें देना चाहता हूँ। आज से कोई बेगुनाह का कत्ल नहीं होता। इस पे बूढ़ा शैतान काफ़ी गुस्सा होता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब घोस्ट राइडर यानी जॉनी अपने सफ़र पे निकल जाता है। फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।